हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th का टॉपिक है। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये एक नंबर की सीरीज है जिसमें आपको जो सक्सेसिव टर्म मिलता है, सक्सेसिव टर्म वो कैसे मिलता है, आप प्रीवियस टर्म में ऐड कर दोगे एक फिक्स टर्म। अगर किसी प्रीवियस टर्म में आपने एक फिक्स टर्म को ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, सक्सेसिव टर्म। एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर सीरीज 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, इसमें 2 ऐड किया 4 हुआ, इसमें 2 ऐड किया 6 हुआ, इसमें 2 ऐड किया 8 हुआ। तो हर सक्सेसिव टर्म आपको प्रीवियस टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करने से मिल रहा है। तो वो जो फिक्स टर्म है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी, कॉमन डिफरेंस। और इसको डी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 मतलब होती है सेकंड टर्म, a1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है हमारे पास 4 और फर्स्ट टर्म है 2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप देखोगे a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म 6 है, सेकंड टर्म 4 है, दोनों को माइनस किया 2 आया। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इट मींस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक एपी है, शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आप देखें। नंबर 1, 4 कॉमा बॉक्स कॉमा 10। ये क्वेश्चन आया, फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है, बॉक्स है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप लिखोगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, या a2 को अपन x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसको x मानते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की जो वैल्यू है 10 और a2 की वैल्यू क्या है, x। तो इस तरह से ये इक्वेशन में 2 बार x आया, आप x को ट्रांसपोज करोगे, ये प्लस x हो जाएगा और यहाँ पे 10 प्लस 4 हो जाएगा। नेगेटिव x को यहाँ ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव हुआ। माइनस 4 को RHS में ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव हो गया। x प्लस x इज 2x, 10 प्लस 4 इज 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2 मतलब 7 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू ये हो जाएगी 7। ये इसका बिल्कुल बेसिक पहला क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं एक सेकंड एग्जांपल, जिसमें आपके पास एक नंबर की सीरीज है 3 5 7 9 11 अप टू 19 फॉर एग्जाम्पल। और ये लिखा हुआ आता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, d मतलब कॉमन डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किया था, a मतलब फर्स्ट टर्म है और an मतलब nth टर्म है। तो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म भी होता है, और इस सीरीज में लास्ट टर्म कौन सी है, 19 है। तो 19 इज इक्वल टू a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 3 प्लस n, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, तो n एज इट इज आएगा। और d की वैल्यू आप निकालोगे a2 माइनस a1 से, जो हमने डिस्कस किया था। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 19 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस 3 को हमने यहाँ लेफ्ट में ट्रांसपोज किया और 2 को डिवाइड में लिया। 19 में से 3 माइनस किया, कितना हो जाएगा, 16/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 16 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है, 8 होगा। यहाँ लिखोगे आप 8 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो द वैल्यू ऑफ n इज 9। Therefore we can say that there are total 9 terms in this series। और अगर आप यहाँ आगे सीरीज को बढ़ा के भी देखो, 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो और आंसर इज करेक्ट। तो ये इस चैप्टर का बेसिक आइडिया था। इसके आगे SN का फॉर्मूला भी होता है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।